हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो तो देखते हो बट वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एफ आई एस डी आई का डेटा को, और कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा जिन्होंने आज के मार्केट के अंदर, अगर आज देखें तो निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया था। कल के दिन मैंने ये भी डिस्कस किया था कि दो चीज़ें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। दो प्री अजम्पशंस हम लोग कर सकते हैं। एक तो है कि क्रिसमस की जो है रैली देखने को मिलेगी। कल मैंने डेटा भी बताया था जहाँ पे 85% ऐसा होता है, चांसेस ऐसे होते हैं कि दिसंबर के टाइम पे मार्केट के अंदर रैली हर हमेशा देखने को मिलती है। दूसरी बात ये थी कि कोविड के जो केसेस हैं या कोविड का जो सिनारियो है अक्रॉस एशिया, चाइना या जहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है कोविड, सो या तो एक डाउनफॉल आ सकता है जिससे फार्मा और डायग्नोस्टिक सेक्टर्स को जो है फ़ायदा हो सकता है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर मार्केट अगर प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड को ही फॉलो करता है और क्रिसमस की रैली देखने को मिलेगी तो निफ्टी के अंदर आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो दो दो बड़े रीज़न थे। एक अपसाइड का एक रीज़न था और एक डाउन साइड के लिए कोविड का रीज़न था। तो अगर आज के दिन देखें तो मार्केट के अंदर जो है अभी क्रिसमस रैली देखने को मिल रही है और स्टॉक्स भी जो है अच्छे खासे परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो आज के अगर डेटा की बात कर लें तो लगभग 500 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है वो एफ की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर डी देखें तो लगभग 1300 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो डी ने की है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है कि 20,000 करोड़ की जो बाइंग है वो पिछले 26 दिनों के अंदर देखने को मिल रही है, या 26 दिनों में जितने भी सेशंस थे। वहीं अगर एफ अगर देखें तो एफ जो है वो वॉलेटाइल काफ़ी मार्केट को करते हुए देखने को मिल रहे हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। सो जो उनका ट्रेंड है वो क्लियर देखने को नहीं मिल रहा। बट यहाँ पे अगर डी देखें तो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर जो है बाइंग देखने को मिल रही है, और रिटेलर्स का भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर आते हुए देखने को मिल रहा है, और वही पैसा जो है मार्केट के अंदर आपको भी आते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगर एफ अगर देखें तो लगभग 9,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग जो है वो कर चुके हैं। वहीं अगर डी देखें तो लगभग 20,000 करोड़ से भी ऊपर की बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं दिसंबर के महीने में। पहला जो स्टॉक है वो है एल एन टी। एल एन टी अगर देखें तो यहाँ पे एक न्यूज़ देखने को मिल रही है जिसको मैं कवर करूँगा। बट अगर यहाँ पे देखें तो लगभग 1.25% के आसपास की जो तेज़ी है वो एल एन टी के अंदर देखने को मिल रही है। लेटली अगर देखें एक साल का डेटा तो लगभग 11% के आसपास की तेज़ी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। ईयर टिल डेट भी देखें तो 8%। तो जहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वहीं अगर एल एन टी देखें तो अच्छे खासे रिटर्न्स 10 से 12% के आसपास के रिटर्न जो है शेयर होल्डर्स को जनरेट करके दिए हैं। यहाँ पे अगर स्टॉक देखें तो लगभग 1,000 करोड़ से लेके 2,500 करोड़ तक का जो ऑर्डर है इनको मिल सकता है। ऑर्डर किस बात का है तो यहाँ पे अगर देखें तो तुमकारू इंडस्ट्रियल टाउनशिप अंडर चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो है यहाँ पे रिपीट ऑर्डर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो प्रोजेक्ट हो सकता है वो लगभग 1,000 करोड़ से लेकर 2,500 करोड़ तक का जो प्रोजेक्ट है वो एल एन टी को देखने को मिल सकता है। आज के दिन अगर देखें तो मैंने कवर किया लगभग 1.25% की तेज़ी शेयर के अंदर थी। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की। आज के दिन अगर देखें तो नेगेटिव के अंदर ही क्लोजिंग देखने को मिली है। बट यहाँ पे जो है मैं डेटा दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर डेटा देखें तो यहाँ से लेके 2020 से लेके जो स्टॉक है उसने 2022 तक अगर देखें 2 साल के अंदर जो स्टॉक है उसने लगभग 4% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न जनरेट किए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट अभी के लिए स्टॉक जो है वो एक रेंज बाउंड के अंदर फंसा हुआ है और जो रेजिस्टेंस है उसको फेस कर रहा है, जिस वजह से अगर देखें तो 2 साल से स्टॉक जो है वो रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है। जब भी ये स्टॉक के अंदर रैली आएगी अच्छे खासे रिटर्न जो है वो जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर लेटली देखें तो स्टॉक के अंदर कोई बड़ा जो है वो रैली स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। और आज के दिन भी अगर देखें तो 11 रुपये के आसपास की जो है नेगेटिव क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। यहाँ पे मैं कहूँगा कि एसआईपी के वे में जो है आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉक जो है 2 साल से ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है, और जब भी ये स्टॉक परफॉर्म करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी खासी रैली यहाँ पे
देखने को मिल सकती है। तब तक आप क्या कर सकते हैं कि क्वांटिटी जो है वो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये जो बेस बन चुका है 1800 से लेके 1900 का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है 2 साल से। सो इसको जो है ब्रेक करके या 1750 के आसपास ही मुझे ऐसा लगता है, और वहाँ से वापस से बाउंस बैक करके अच्छी खासी रैली जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक में दिख सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रिलैक्सो फुटवेयर। सो जितने भी मैं स्टॉक कवर कर रहा हूँ सभी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बट अभी के टाइम फ्रेम के अंदर नहीं चल रही। कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिनको मैंने चैनल के ऊपर डिस्कस किया है जो कि आज के दिन काफ़ी अच्छे चले, बट कुछ स्टॉक जो है वो नहीं चले। तो जो स्टॉक नहीं चल रहे इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंडामेंटली वीक है। सभी स्टॉक सभी सेक्टर्स एक साथ ही चलते हुए आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे देखें तो आज आज के दिन जो है फ्लैट ही ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। एक साल की अगर मैं बात करूँ तो एक साल से जो है स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है और लगभग 28% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न्स है। तो उसका मेजर रीज़न है कि इनका भी जो डिपेंडेंसी है वो क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिलता है, या रॉ मटेरियल्स महंगे हो चुके हैं इन्फ्लेशन की वजह से। जो इनके रॉ मटेरियल्स है वो भी काफ़ी महंगे होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से अगर देखें तो रिलैक्सो फुटवेयर्स के मार्जिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होते हुए देखने को मिला, और पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डाउन साइड की तरफ आते हुए देखने को मिले। बट यही जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक्स को जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने का अच्छा मौका है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लगभग 28-30% के नेगेटिव रिटर्न्स, तो आप इतने लोअर साइड के ऊपर जो है बाइंग करके चल रहे हो। सो एक एक दो दो स्टॉक अगर आप बाय करके चल सकते हैं रिलैक्सो फुटवेयर्स के अंदर, तो फुटवेयर सेगमेंट के अंदर बाटा और रिलैक्सो ये दो काफ़ी अच्छे बड़े प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन अगर डी मार्ट देखें तो लगभग 4.5% के आसपास। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो, जहाँ पे मैंने 100 टाइम्स डी मार्ट को कवर किया है। तो अगर आज के दिन देखें मार्केट के अंदर अच्छी खासी रैली थी, उसके साथ डी मार्ट ने भी जो है आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिला। मैं इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन रैली थी, बट मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार इसको जो है कवर किया है, और मैंने कहा है कि ये जो लेवल है अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 4% भागने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा अगर डिस्काउंट पे ही अभी भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे भी जो है आप बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, बस जो ओपीएम था उनका गिर गया था मार्जिन इन्फ्लेशन की वजह से। अगर देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का जो ओपीएम है वो 1 या 2% से शायद गिर गया था, जिस वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली। बट गिरावट होने के लिए बस बहाना ढूंढना होता है या बहाना एक मिलना चाहिए। सो ओपीएम एक रीज़न मार्केट के अंदर अभी देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा ओपन कर रहे हैं, बिजनेस जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को विजिबल है कि कैसे कंपनी काम करती है, बिजनेस कैसा चलता है, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो इससे आपका कन्विक्शन भी डेवलप होगा। सो हर लेवल के ऊपर मेरा एक ही सलाह है कि डीमार्ट को जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम के लिए आप बाय करके चले। नेक्स्ट जो शेयर है वो है बालाजी अमाइंस। ये भी केमिकल सेक्टर की एक कंपनी जिसको मैं मेरे वीडियोस के अंदर कवर करते हुए देखने को मिलेगा आपको। सो आज के दिन यहाँ पे भी देखें तो 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। कंपनी का मैं इसके लिए कवर करता हूँ कि कंपनी का अगर पी देखें तो काफ़ी रीज़नेबल है, 21 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर मार्केट कैप देखें तो 8,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और कंपनी का अगर हाई देखें तो लगभग 5,000 के आसपास है। सो कंपनी ऑलमोस्ट 50% के आसपास ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुकी है। सो 3,000 का जो मेजर सपोर्ट था वो भी कंपनी ने ब्रेक कर दिया, जिसके बाद से गिरावट देखने को मिली। और आज के दिन अगर देखें सो 3.5%। बट अगर आप होल्ड करते हैं, अगर आप एवरेज नहीं कर सकते, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप होल्ड करके रखिए। आपकी जो भी लेवल्स है वो स्टॉक के अंदर आते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। सो इसको तो मैंने बहुत ही बार कवर किया है कि मैंने पहले ही बताया कि पिज़्ज़ा प्लस पेप्सी ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है कोला और बेवरेजेस का, सो यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और काफ़ी ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स है जिनको लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हुए देखने को मिलते हैं। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है, एक्सपांशन जो है वो एनॉर्मस यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफी बहुत बड़ा है पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो है वो वरुण बेवरेजेस के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आप मैं यही कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप यहाँ पे अभी तो करेक्शन हुआ था पिछले कुछ टाइम में अगर देखें, बट यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से अगर देखें 1 महीने 6 महीने स्टॉक ने जो है वो आउट परफॉर्म कहीं पर भी जो है गिरावट करके दिखाई नहीं है, बाइंग का मौका दिया ही नहीं है। इसीलिए मैं पहले भी कह रहा था कि आपको जो भी लेवल पे अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम 3 to 5 ईयर्स अगर आप सोचते हैं तो एक एक दो दो स्टॉक करके कोई भी लेवल पे रहे, चाहे वो
कितना भी अपसाइड हो या लोअर साइड हो, आप क्या कर सकते हैं, एक एक दो दो स्टॉक अगर आप हर महीने या हफ्ते में एक एक दो दो स्टॉक अगर बाय कर सकते हैं तो बाय करके 3-5 ईयर्स तक आप अक्यूमलेशन करते रहिए। जहाँ जहाँ अगर आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिले तो वहाँ पे 2-3 स्टॉक बाय करिए। ऐसा करके अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है अच्छी खासी जगह वरुण बेवरेजेस को दे सकते हैं। और अगर देखें तो 87,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो लार्ज कैप कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर रहे हो। सो अगर आपको ग्रोथ प्लस सिक्योरिटी अगर दोनों मिले तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट जो स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। सो ये भी एक केमिकल सेक्टर की कंपनी, एक कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है अभी रिटेल इन्वेस्टर्स को। सो कब सभी केमिकल स्टॉक्स ने जो है परेशान करते हुए देखने को मिला, एक्सेप्ट नवीन फ्लोरिन और एसआरएफ और एक दो जो है चुनिंदा स्टॉक जिनकी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी कम है। सो उनके अलावा अगर सभी स्टॉक देखें तो उनके अंदर 30-40% के आसपास का करेक्शन जो है वो ईजीली देखने को मिल रहा है। बट यही कंपनी जो है आउट परफॉर्म करेंगी। क्रूड ऑयल $120 के आसपास था, अभी के लिए देखें तो क्रूड ऑयल 77 या $78 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो 36% के आसपास की 30-35% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। सो कंपनी के मार्जिन ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। बट अभी ये जो प्रॉब्लम है वो ग्रोथ का देखने को मिल रहा है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन अगर होता है तो वापस से जो है वो सभी कंपनीज को मार पड़ते हुए देखने को मिलेगी। बट ये तो सभी के लिए चैलेंज होगा। बट अगर क्रूड ऑयल का अगर फैक्टर देखें तो क्रूड ऑयल अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो चुका है। तो अपकमिंग जो क्वार्टर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे केमिकल कंपनीज के लिए हो सकते हैं। सो अगर आप होल्ड करते हैं तो होल्ड की ही मेरी सलाह जो है वो दीपक नाइट्राइट के अंदर है। अगर आपको यहाँ पे भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है लेटेंट व्यू। सो इसको ही मैं फ्रीक्वेंटली बेसिस के ऊपर कवर करता हूँ। आज के दिन देखें तो 5% के आसपास उसकी तेज़ी जो है वो देखने को मिली। सो आज के दिन जो था वो सिलेक्टिव स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। बट ये जो कंपनी है वो 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की कंपनी है। कंपनी जो है वो आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। अभी के लिए देखें तो आईटी सेक्टर पूरा प्रेशर के अंदर चल रहा है। बट ये जो स्टॉक है वो स्मॉल कैप सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा स्टॉक है। बट मैंने पहले ही कहा है कि 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो ओवर अलोकेशन मत कर देना, क्योंकि अगर आप स्टॉक के अंदर फंस गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट स्मॉल कैप के अंदर करना पड़ता है, क्योंकि अगर गिरावट होगी तो वन साइडेड होगी, रैली अगर होगी तो वन साइडेड होगी। सो अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर लिमिटेड क्वांटिटीज़ अगर ऐड करेंगे बेस्ड ऑन द मार्केट कैप, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगे तो आपको जो है कम से कम लॉस अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिले। सो कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। अगर आपको और गिरावट के लेवल्स के ऊपर मिले तो आप बाय करके चल सकते हैं, और अगर आप होल्ड करते हैं कोई भी लेवल्स के ऊपर तो होल्ड करके रखिए। यहाँ पे जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लगता है जुबिलियंट फूड वर्क्स में। मैंने पहले ही कहा कि पिज़्ज़ा प्लस पेप्सी। सो पेप्सी तो चल रहा है, वीबीएल जो है वो चलते हुए देखने को मिल रहा है। बट जो पिज़्ज़ा है जुबिलेंट फूड वर्क्स, ये काफ़ी टाइम से नहीं चला है। उसका मेजरली रीजन है एफ आई आईज इसके अंदर बड़ा स्टेक होल्ड कर देते हैं, और उन्होंने जो सेलिंग की है पिछले 1 साल के अंदर, सो उस वजह से जुबिलेंट फूड वर्क्स को काफ़ी ज़्यादा मार पड़ती हुई देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर देखें तो मार्केट के अंदर फिर से जो गिरावट देखने को मिली, सो उस वजह से स्टॉक के अंदर अगर देखें तो 650 के आसपास जो स्टॉक वो चला गया था वापस से 520 के आसपास। सो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी है जुबिलियंट फूड वर्क्स में, क्योंकि ये स्टॉक चला ही नहीं है। सो अगर स्टॉक चला ही नहीं है तो इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। Q2 के अगर नंबर्स देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे पेश कंपनी ने किए थे। सो अगर आप यहाँ पे बाय करके चलना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है अपने पोर्टफोलियो के अंदर जुबिलियंट फूड वर्क्स को ऐड करने की। मार्केट कैप अगर देखें तो 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं तो बाय करके रखिए, और अगर आप एग्जिस्टिंग होल्डर हैं तो एवरेज भी स्टॉक के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एसआरएफ लिमिटेड। सो लार्ज कैप केमिकल स्टॉक है, लगभग 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज के दिन देखें तो लगभग 3.5-4% के आसपास की तेज़ी जो है वो एसआरएफ के अंदर देखने को मिली। लगातार जो थी वो बिकवाली देखने को मिल रही थी 2,500 रुपये के आसपास से 2,500-2,600 के आसपास। सो वहाँ से अगर देखें तो वो बिकवाली थमते हुए देखने को मिली, और 3.5-4% के आसपास की तेज़ी भी जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली। 1 साल में देखें तो स्टॉक ने जो है वो इतनी गिरावट नहीं की है एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल स्टॉक्स। अगर देखें जहाँ पे 30-40% का करेक्शन हो चुका है अदर केमिकल कंपनीज, यहाँ पे अगर देखें तो सिर्फ 2% के आसपास का ही करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो शेयर होल्डर्स के काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है वो बचाए हैं। 5 साल में देखें तो लगभग 500% के आसपास के रिटर्न जो है वो एसआरएफ ने जनरेट करके दिए। सो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो शेयर है। अगर आप होल्ड करते हैं
तो होल्ड करके रखिए। जहाँ पे भी आप बाय करेंगे एक एक दो दो स्टॉक करके आप यहाँ पे भी जो है SIP करके चल सकते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम में SRF आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न जो है वो बना के दे सकता है। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर द मार्केट एंड द स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।